नमस्कार। कौन है आसाम का दुश्मन? कौन है वह जो घुसपैठियों के लिए असम का दरवाजा खोल देगा? कौन है वह जो बीजेपी नेताओं के लिए दुश्मन से बढ़कर है? कौन है वह जिसे बीजेपी के नेता फूटी आंखों भी पसंद नहीं करते? बताता हूं आपको, पूरा इतिहास बताऊंगा, जाइएगा नहीं। इसके पहले आपसे आग्रह होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। बहरहाल, बदरुद्दीन अजमल की बात। 2005 में असम में एक पार्टी बनी जिसका नाम था ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक, माफ कीजिए, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, AIDUF। ए से ऑल, आई से इंडिया, यू से यूनाइटेड, डी से डेमोक्रेटिक और F से फ्रंट। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी AIUDF। सुविधा के लिए हम इसे अजमल की पार्टी कहेंगे। 2005 में बदरुद्दीन अजमल एक पार्टी बनाते हैं जिसका नाम ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट रखा गया। थोड़ा सा और जोर दूं, पहले ऑल इंडिया नहीं था, पहले था यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। ये AI बाद में जोड़ा गया, ऑल इंडिया। 2005 में पार्टी बनी। 2006 में विधानसभा का पहला चुनाव हुआ और अजमल की पार्टी 10 सीटें जीत गई। असम में विधानसभा की 126 सीटें हैं, 126 में 10। हालांकि सभी सीटों पर अजमल की पार्टी नहीं लड़ी थी। फिर आया 2011 का चुनाव। अजमल की पार्टी 18 सीटें जीत गई, 126 में 18, बड़ी बात है। फिर आया 2016 का चुनाव, थोड़ी सीटें कम गई। 2016 में भी 13 सीटें मिली AIUDF यानी अजमल की पार्टी को। और अभी है 2021 का चुनाव। अब देखिए अजमल की पार्टी को कितनी सीटें आती हैं। इस बार अजमल की पार्टी कांग्रेस के साथ अलायंस करके चुनाव लड़ रही है, क्योंकि 16 में विधानसभा चुनाव के बाद कहा गया था कि अगर कांग्रेस AIUDF से तालमेल कर लेती तो असम में भाजपा की सरकार नहीं बनती। इसलिए इस बार कांग्रेस और AIUDF मिलकर चुनाव लड़ रही है। कुछ बात और जान लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। 2009 में पहली बार अजमल की पार्टी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा और एक सीट मिली। लोकसभा की 14 सीटें हैं असम में, एक सीट मिली धुबरी की, जहां से बदरुद्दीन अजमल खुद जीते 2009 में। फिर 2014 में 3 सीटें मिली। 14 लोकसभा की सीटें हैं असम में, उसमें से 3। और 2019 में फिर एक सीट मिली। तो मैंने आपको विधानसभा और लोकसभा का गणित बताया, इतिहास बताया कि अजमल की पार्टी का क्या परफॉर्मेंस रहा। लेकिन यह महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात कुछ और है। अजमल साहब के कुछ बयानात सुनिए, तब बात करेंगे। अजमल साहब ने एक बयान में कहा कि अगर असम में बीजेपी जीत गई तो सभी पर अल्लाह का कहर टूटेगा। ये एक राजनेता का बयान है। और अभी कुछ दिनों पहले अजमल ने कहा कि अगर बीजेपी चुनाव जीत गई तो मुस्लिम औरतें बुर्का नहीं पहन पाएंगी, मुस्लिम पुरुष दाढ़ी नहीं रख पाएंगे, मुस्लिम पुरुष टोपी नहीं पहन पाएंगे। ये अजमल साहब के बयान हैं। कुछ दिन पीछे चलिए तो अजमल साहब का एक बयान और आया था कि भारतीय जनता पार्टी के पास 3,500 मस्जिदों की लिस्ट है और भारतीय जनता पार्टी यूं ही सत्ता में आती रही तो ये सारी मस्जिदें नेस्त नाबूद कर दी जाएंगी। मैं नहीं कह रहा, ये बदरुद्दीन अजमल कहते हैं। अब आप कुछ समझ गए होंगे
कि बदरुद्दीन अजमल की राजनीतिक दिशा दशा क्या है और भारतीय जनता पार्टी के लोग उनसे क्यों चिढ़ते हैं। असम में मुसलमानों की आबादी 32% से ज़्यादा है, 32% से ज़्यादा, पश्चिम बंगाल से भी ज़्यादा। पश्चिम बंगाल में माना जाता है कि 29-30% मुस्लिम मतदाता हैं और असम में 32 से 34% तक माना जाता है। और जो बांग्लादेश से आकर लोग बसे हुए हैं पश्चिम बंगाल में, उन बांग्ला भाषी मुसलमानों के नेता बदरुद्दीन अजमल माने जाते हैं। असम के 9 जिलों में मुसलमानों की आबादी 50% से ज्यादा है। अब आप भली भांति समझ गए होंगे कि असम की राजनीति में अजमल की क्या हैसियत है और भारतीय जनता पार्टी के लोग उनसे क्यों चिढ़ते हैं। अब पीछे आइए, ये अजमल कौन है। बदरुद्दीन अजमल का जन्म असम के होजाई में, होजाई जगह का नाम है, 1950 में हुआ था, फरवरी 1950 में। इनकी शिक्षा देवबंद में हुई, उत्तर प्रदेश में, और ये राजनीति करते हैं असम में। आज की तारीख में असम की राजनीति का एक महत्वपूर्ण चेहरा अगर कोई है तो बदरुद्दीन अजमल है, जिसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसी अजमल को बीजेपी के नेता हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं असम का दुश्मन, और अमित शाह कहते हैं कि अगर ये बदरुद्दीन अजमल और इसकी पार्टी जीतती रही तो बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए असम का दरवाजा खुल जाएगा। अजमल के पिता हाजी साहब थे, हाजी अजमल अली। वो खेती करते थे, बड़े खेतीहर थे। लेकिन जब 1950 में बदरुद्दीन अजमल का जन्म हुआ, उसके 1-2 साल बाद वे मुंबई आ गए और वहाँ इत्र का कारोबार करने लगे। 1960 के आसपास उन्होंने मुंबई में इत्र का शोरूम खोला और आज दुनिया के सैकड़ों देशों में अजमल की कंपनी का बनाया हुआ इत्र बिकता है। बताया जाता है कि इनका इत्र का कारोबार ही 2000 करोड़ रुपए का है। इसके अलावा ये चमड़े का कारोबार करते हैं। इसके अलावा रियल एस्टेट में, यानी भवन निर्माण में अजमल की कंपनी का बड़ा हैसियत है, अजमल की कंपनी की बड़ी हैसियत है। लगभग 71 साल के अजमल 7 बच्चों के पिता हैं और आज की तारीख में अगर असम में कोई मुस्लिम चेहरा है तो वो बदरुद्दीन अजमल ही हैं। इनको असम की राजनीति में बेदखल नहीं किया जा सकता है। अब इस बार अजमल की पार्टी कांग्रेस से तालमेल करके चुनाव लड़ रही है, देखिए क्या होता है। 16 में कहा गया था कि अजमल और कांग्रेस अगर मिलकर लड़ते तो बीजेपी सत्ता में नहीं आती। इस बार दोनों मिलकर लड़ रहे हैं, क्या बीजेपी सत्ता में आएगी? इंतजार कीजिए 2 मई का। तब तक जय हिंद।